हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर दांतों और मसूड़ों की बात की जाए तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है पायरिया। पायरिया की अगर बात करें तो हमारे देश में लगभग 100 में से 70 to 80% लोगों को इसकी समस्या रहती है। किसी को माइल्ड पायरिया है और किसी को मॉडरेट और किसी को एडवांस पायरिया है। क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, इसलिए लोग इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। और अगर आप शुरुआत में ध्यान नहीं देते हो तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। पायरिया में क्या होता है कि आपके मसूड़ों से खून आता है। दांतों और मसूड़ों में जब भी आप ब्रश करते हो, कुछ खाना खाते हो, तो आपके मसूड़ों से खून आना ये शुरुआती लक्षण होता है। साथ ही मुझसे बदबू आना, मसूड़ों में सूजन आ जाना, ये कुछ प्रॉब्लमें होती है। लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, जिसकी वजह से अगर हम बात करें कि एक्सक्यूज़ की बात करें कि जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मैं उनसे बात करती हूँ कि आपने क्यों नहीं दिखाया स्टार्ट में जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो वो बोलते हैं दर्द नहीं हो रहा था और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सिर्फ ब्लड ही तो आ रहा था, तो हमें लगा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ है उसकी वजह से उनका पायरिया इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद क्या होता है कि ब्लड आना तो बंद हो जाता है और मसूड़े हैं वो अपनी जगह से हटने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एडवांस पायरिया बोल दो, एडवांस पेरियोडोंटाइटिस बोल दो, या आप गम रिसेशन भी बोल देते हो। गम्स क्योंकि अपनी जगह से गम अपनी जगह छोड़ देते हैं और धीरे धीरे आपके दांत हिलने लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बता रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने माइल्ड से मॉडरेट पायरिया को ठीक भी कर सकते हो। और अगर आपके पायरिया अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो पायरिया होने से अपने दांतों को बचा सकते हो, अपने दांतों को हेल्दी और मजबूत बना सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको अगर आपके पायरिया बढ़ चुका है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या होता है, पायरिया शुरू कैसे होता है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो होता है वो दांतों के बीच में फंसता जाता है। मतलब दांतों के ऊपर अगर हमारा खाना स्टिक हुआ है तो जब आप ब्रश करते हो तो वो निकल जाता है। लेकिन दो दांतों के बीच में जो गैप होता है वहाँ हल्का हल्का खाना है वो फंसा रह जाता है। बहुत बार बहुत सारे लोग हम में से दिन में ब्रश करते हैं, रात को ब्रश नहीं करते हैं। तो पूरे दिन जो आप खाना खाते हो वो आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में फंसा रह जाता है। और हमारे मुंह में क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो जो खराब बैक्टीरिया होते हैं वो आपके जो खाने के साथ इंटरेक्ट करके वहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये जो प्लाक होता है अनट्रीटेड होता है, क्लीन नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे कैलकुलस की फॉर्म ले लेता है, टार्टर जमने लग जाता है, जिसकी वजह से मसूड़ों के अंदर पस बननी शुरू हो जाती है और वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका पायरिया। जब आप कुछ खाना खाते हो या ब्रश करते हो तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार सफ़र करना पड़ता है, मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो, आपको भी मुंह से स्मेल आ रही है, मसूड़ों को टच करने पे हल्का पेन फील हो रहा है, मसूड़ों में सूजन जैसी फीलिंग आ रही है, साथ ही कुछ भी खाते हो तो आपकी ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्रश करते वक्त ब्लीडिंग हो रही है, तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बता रही हूँ, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके अभी तक पायरिया नहीं हुआ, ये बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हल्की कभी कभार ब्लीडिंग आती है, उसका मतलब उनकी पायरिया स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे ही किसी कारण से एक्सीडेंटली उनकी प्रॉब्लम हो गई है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए ताकि आपके भी आगे चलकर ये समस्या ना हो। तो क्या करना है आपको, रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉस। जब आप ब्रश करते हो तो पूरे दिन जितना भी आपने खाना खाया है दांतों के बीच में, मसूड़ों के बीच में जो फंसा है वो रात को ब्रश करके निकल जाता है। ब्रश हमेशा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कभी कभी क्या हम ऐसे से ब्रश किया, मुंह से कुल्ला किया और सो जाते, ऐसा नहीं है। ब्रश अप टू डाउन, डाउन टू अप, ऐसे प्रॉपर तरीके से अगर आप ब्रश करोगे तो इससे क्या होता है, खाना फंसा हुआ है वो बाहर निकलेगा। साथ ही दो दांतों के बीच में जो छोटे छोटे लाइंस होते हैं जिनको हम इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, वहाँ पर अगर आपका खाना फंसा हुआ है तो वो फ्लॉस से निकलेगा, वो आपकी ब्रश से भी नहीं निकल पाता है। तो फ्लॉस कर लीजिए, उससे निकल गया। ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो
तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अब आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कभी पायरिया का सामना न करना पड़े, या फिर आपके माइल्ड पायरिया शुरू हो चुका है, माइल्ड टू मॉडरेट यानी, तो इसको आप कैसे रोक सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको एक होम मेड माउथ वॉश बनाना बता रही हूँ। आपको वो बनाना है और उससे कुल्ले करना है रेगुलर बेसिस पे। एक तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साथ ही आपके दांतों और मसूड़ों दोनों को मजबूत रखेगा, और मुंह की जो यानी कि आपकी ओरल जो पीएच होती है उसको भी मेंटेन रखने का काम करता है। तो इसके लिए हमें चाहिए 6 से 7 अमरूद की ताज़ा पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और साथ ही साथ एनर्जेटिक गुण पाया जाता है, जो आपके मसूड़ों की सूजन दूर करने में हेल्प करता है। जो बैड बैक्टीरिया है जिनकी वजह से पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस बढ़ता है, उनको वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। मुंह की बदबू को दूर करने का काम करता है, और साथ ही साथ इसका एनर्जेटिक गुण है वो आपके दांत और मसूड़े के दर्द को भी कम करता है। तो आपको 7 से 8 अमरूद की ताज़ा पत्तियाँ लेनी है, और 1 से 2 गिलास, यानी आप कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है। आप हर रोज़ अलग अलग बना के रखना चाहो या स्टोर करके रखना चाहो, लेकिन मैं आपको पर डे के हिसाब से बता रही हूँ। पर डे में आप 1.5 गिलास पानी ले लीजिए और उसको पैन में उबाल लीजिए, और 7 से 8 अमरूद की पत्तियों को उसमें डाल दीजिए। 1 चम्मच आप उसमें नमक ऐड कर दीजिए, और अब इसको उबलने दीजिए अच्छे से। जब ये उबल जाए, जब ये 1.5 गिलास पानी 1 गिलास रह जाए, तब आपको इसको छानना है और इससे कुल्ले करना है। आपको छान के मतलब जैसे नॉर्मल माउथ वॉश करते हो या जैसे रिंस करते हो, वैसे आपको अच्छे से कुल्ले करना है गुनगुने होने पर। गर्म पानी से कुल्ले नहीं करने, ये आपको इरिटेट कर सकता है, आपके गम्स में प्रॉब्लम, घाव पैदा कर सकता है। तो आपको इसको एकदम नॉर्मल यानी गुनगुना करना है। उससे आपको पूरे 1 गिलास पानी से रात को सोने से पहले कुल्ले कर लीजिए। एक तो ये आपके मुंह में जितने भी बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी खराब बैक्टीरिया, उनको सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही आपके जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके मुंह के पीएच लेवल को सही रखते हैं, उनको इंक्रीज करने का काम करते हैं। दूसरा क्या होता है, इसका जो इन्फ्लामेटरी गुण है वो आपके मसूड़ों में जो सूजन हो गई है, पस बन गई है, उसको दूर करेगा। सूजन को दूर करके आपके मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखेगा। एनल जैसे गुण आपके मसूड़ों और दांतों का जो दर्द है उसको दूर करेगा। साथ ही अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो सेंसिटिविटी भी कम करने में ये मदद करता है। इसको आपको रोज़ रात को सोने से पहले अच्छे से कुल्ले कर लीजिए। ज़्यादा नहीं होता तो आधा गिलास पानी से भी कुल्ले कर सकते हो, लेकिन सोने से पहले ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माउथ वॉश है, बहुत ही हेल्दी है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मेडिकेटेड नहीं है कि आप, जैसे हम लोग बहुत बार मेडिकेटेड माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि 1 महीना ट्राई करो और फिर आप इसको अवॉइड कीजिए, रुक के कीजिए, क्योंकि मेडिकेटेड चीज़ों की हैबिट हो जाती है। लेकिन ये जो माउथ वॉश है वो नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है। ये आपके पायरिया को सही करने का काम करता है। साथ ही आपके अगर अभी तक कोई पायरिया या जिंजिवाइटिस प्रॉब्लम नहीं हुई है तो उसको रोकने का काम भी करता है। इसके अलावा एक और तरीका है, वो है सुबह ब्रश करने से पहले। अगर आप सुबह ब्रश करने से पहले ऑयल पुलिंग करते हो तो इससे भी आपके मसूड़े स्वस्थ होते हैं और पायरिया की समस्या दूर होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह ब्रश करने के 10 से 15 मिनट पहले 2 से 3 चम्मच नारियल का या फिर तिल्ली का तेल मुंह में लेना है और अच्छे से घुमाना है, घुमा के उसको थूक देना है। याद रखना है कि निगलना नहीं है, स्पिट करना है। निगलने से मुंह के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो पेट में जा सकते हैं और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपको हमेशा तेल को स्पिट करना है। फिर 2 चम्मच और तेल लीजिए, फिर उसको अच्छे से रिंच कीजिए ताकि आपके गम्स, मसूड़े सारी जगह ये अप्लाई हो सके। फिर थूक दीजिए, फिर लीजिए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आपको कम से कम 8 से 10 मिनट करना है, और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए। अगर ये भी आप रेगुलर बेसिस पे कर लेते हो, अगर रेगुलर टाइम नहीं मिलता तो हफ्ते में 3 बार कर लीजिए। इससे भी आपके मुंह और दांतों से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर होती है। साथ ही मसूड़ों की बीमारी दूर होती है, पायरिया की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलता है। ये तो है स्टार्टिंग, अगर आपकी पायरिया जस्ट स्टार्ट हुआ है। अब अगर आपकी पायरिया एडवांस हो गया है तब आप क्या करोगे। एडवांस स्टेज में क्या होता है कि आपके ब्लीडिंग होना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, दांत है वो हिलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि गम्स अपनी जगह से हट चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई होम रेमेडी वर्क नहीं करेगी। मैं तो बोलूँगी स्टार्टिंग है तो भी आप डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करके फिर जो मैंने होम रेमेडी बताई है वो कीजिए। उससे आपके दांत हेल्दी भी रहेंगे और मजबूत भी रहेंगे, लेकिन डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा उसके लिए।
अब अगर आप एडवांस के लिए ये सोचते हो कि मैं होम रेमेडी से सही कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा और स्केलिंग करवानी होगी, डीप क्लीनिंग जिसको हम रूट प्लानिंग कहते हैं वो भी हो सकता है, एडवाइस करे आपका डेंटिस्ट। और हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो नहीं करता है। अगर गम्स बहुत ज़्यादा चले गए, ख़त्म हो गया, हिलने लगा है, तो हो सकता है गम ग्राफ्टिंग की भी एडवाइस की जाए आपको। उसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से डेंटिस्ट कर दे, उसके बाद आपको जो मैंने होम रेमेडी बताया इसको कंटिन्यू कीजिए, ताकि ये रीअकर ना हो, वापस फिर से दोबारा ना हो। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि बहुत अगर मैं डिटेल में जाऊंगी पायरिया का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, डेंटिस्ट क्या करते हैं, कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पायरिया पे वीडियो बना रखा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।